आज की हमारी कहानी का शीर्षक है कठिन श्रम। किसी गांव में एक धनवान परिवार था। उस परिवार में 4 बेटे थे, बहुएं थी, माँ थी। बाप दादा की रखी हुई काफ़ी संपत्ति थी। बड़े ऐश से सबकी ज़िंदगी कट रही थी, लेकिन चारों बेटों में कोई कमाता नहीं था। उनकी बीवियाँ भी उन्हें कुछ नहीं बोलती थी और माँ की बात तो कौन सुने। रखे हुए धन संपत्ति से ठाठ से दिन कट रहे थे। आए दिन घरों में बेवजह मेहमानों को बुलाकर खाना खिलाना, बेवजह दिखावा करना, ये उनके रोज़ की दिनचर्या थी। इसी तरह उनके दिन कट रहे थे। धीरे धीरे उनके बाप दादा की संपत्ति गिरवी रखने लगे। तब भी उनकी आंखें ना खुली और धीरे धीरे सर पर कर्ज चढ़ने लगा। मगर उनके ठाठ बाट और ऐशो आराम में कोई कमी ना आई। लेकिन गांव वालों को अब तक इन बातों से अनजान थे। अब तो बात यहाँ तक आ गई कि अपने ऐशो आराम को कायम रखने के लिए उन चारों लड़कों ने अपने पत्नियों के गहने तक गिरवी रखने लगे। और एक दिन ऐसा आया कि उनके घर में खाने के भी पैसे ना थे। अब तो घर के नौकर चाकर भी 4 बात सुनाकर चले गए थे। ऐसे हालत में घर चलाने के लिए उन लोगों को कुछ तो करना था, पर उनकी ऊंची नाक कट न जाए इसलिए वो कहीं काम मांगने भी नहीं निकलते थे। ऐसे में तभी उन्हें घर के आंगन में लगे सहजन की पेड़ की तरफ ध्यान गया। उनके घर के आंगन में बहुत बड़ा सहजन का पेड़ था। वे चारों उस पेड़ के पत्ते, फूल और सहजन तोड़कर बेचने लगे, जिससे 2 वक्त की रोटी का गुजारा होने लगा। एक दिन उनके घर में एक मेहमान आया, तो घर में मेहमान की अच्छी खासी खातिरदारी की गई ताकि मेहमान को कुछ पता न चले। मेहमान को जब खाना परोसा गया तब मेहमान ने कहा, मैं अकेले कैसे खा लूँ, कोई तो मेरा साथ दे। तब चारों लड़के कन्नी काटने लगे। किसी ने कहा मुझे ज़मींदार के यहाँ दावत पर जाना है, तो किसी ने कहा मुझे शादी ब्याह में जाना है, तो किसी ने कुछ कहा। तब मेहमान को अकेले ही खाना खाकर उठना पड़ा। अगले दिन मेहमान के खाने का इंतज़ाम फिर से किया गया। अगले दिन भी जब मेहमान ने उन लोगों को खाने के लिए बोला तो फिर से वो कन्नी काटने लगे, क्योंकि भोजन सिर्फ एक लोगों के ही लायक था। खाना खाने के बाद मेहमान के लिए बिस्तर लगाया गया। रात को मेहमान को सुलाया गया तो आंगन में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई। उसने कमरे की खिड़की खोलकर देखा तो चारों लड़के सहजन के पेड़ के फूल, पत्ते और सहजन तोड़कर एक औरत को बेच रहे थे और उससे पैसे ले रहे थे। मेहमान को सारा माजरा समझ में आ गया। उसने उन सब के जाने के बाद अगली रात उस मेहमान ने रातों रात उस सहजन के पेड़ को काट डाला। सुबह आंगन का नज़ारा देखकर वो लोग मेहमान को कोसने लगे। अब उन चारों के पास बाहर जाकर काम करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता न था। चारों लड़कों ने अपने अपने योग्यता के अनुसार काम ढूंढना शुरू किया और उन्हें काम मिल भी गया। काम करते करते कुछ दिनों में उनकी हालत सुधरने लगी। महीनों बीत जाने के बाद उनके घर की हालत अच्छी हो गई। एक दिन फिर से वो मेहमान घर आया तो चारों लड़कों ने उन्हें शुक्रिया अदा किया और कहा, आपने अगर उस दिन उस पेड़ को ना काटा होता तो आज भी हम घर में निकम्मे ही बैठे रहते। आपकी वजह से हमें सही मार्गदर्शक हुआ। और उस दिन मेहमान के साथ चारों लड़कों ने खाना खाया और बहुएं खाना परोस रही थीं।